आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह है और आज की वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की कुछ डार्क रियलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि आपको वीडियो अंत तक देखना है, उसके बाद ही आपको एक निर्णय लेना है। बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारे वीडियोज़ आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे एलपीयू के बारे में। मैं कुछ ऐसी बातें आज आप सबके सामने शेयर करने जा रहा हूँ जो शायद ही आपने ना सुनी हो और ना देखी हो। मैं कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जैसे कि मैं प्लेसमेंट्स का सच आप सबको बताऊंगा, मैं एनआईआरएफ रैंकिंग का सच आपको बताऊंगा, मैं बीटेक के अंदर कोर्सेज की फीस के बारे में बहुत बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा फीस है, तो उसकी मैं आपको सच बताऊंगा। इन सारी बातों पे ये आज का वीडियो है जो है वो रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रैंकिंग की, क्योंकि यार किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है वो है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर हम यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हैं तो जो हम पैसा लगा रहे हैं वो हमारा वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उस चीज में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, तो उसमें एक रैंकिंग भी आता है कि रैंकिंग के हवाले से यूनिवर्सिटी वो कैसा है। तो मैं अगर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की एनआईआरएफ 2023 की रैंकिंग की बात करूं तो यूनिवर्सिटीज के मामले में ये 38 नंबर पे है। अब जैसे ही ये रैंकिंग आई तो आप देखोगे कि YouTube पे एक पूरा धमाल सा मच गया कि रैंकिंग फेक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी न्यूज़ उड़ने लगी कि ये इतने रैंक पे कैसे आ सकती है, इसको तो 50 के अंडर रहना चाहिए था, 50 के पार भी रहना चाहिए था। तो मैं आप सबको ही बताना चाहूँगा कि एनआईआरएफ रैंकिंग में किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का कोई योगदान नहीं है। वो सरकारी रैंकिंग है, उस पर सरकार डिसाइड करती है कि किसके क्या पॉइंट होने हैं। हम बिना किसी जानकारी के बक 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 करने लगते हैं। एनआईआरएफ रैंकिंग के 4.5 पॉइंट्स होते हैं, यानी कि मैं कहूँ 5 क्राइटेरियाज होते हैं जिनके आधार पर वो रैंकिंग दी जाती है। अगर ऐसा होता, अगर एलपीयू के हाथ में रैंकिंग होती तो एलपीयू 38 नंबर पे क्यों आता, टॉप 10 में आ जाता, टॉप 20 में आ जाता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तो वो 5 क्राइटेरियाज हैं जिनके आधार पर रैंकिंग दी जाती है, उसके दम पे ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस रैंकिंग पर रहेगी। वो 5 पॉइंट्स क्या है, वो 5 क्राइटेरिया क्या है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला क्राइटेरिया आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, यानी कि रिसर्च के मामले में कैसा है कोई इंस्टीट्यूशन। तीसरा क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन, कितना बच्चा पर ईयर पास हो रहा है, वो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, वो सारी चीजें देखते हैं। चौथा है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी की अगर मैं बात करूं तो एलपीयू तो मतलब 38 से और इसको ऊपर रैंकिंग में होना चाहिए था, क्योंकि 50 से ज्यादा कंट्रीज, हिंदुस्तान के हर एक स्टेट्स का बच्चा यहां पे पढ़ता है और ये इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। पांचवी जो चीज है पीयर परसेप्शन, यानी कि जो लोग पढ़ रहे हैं उनकी रेटिंग क्या है, उनकी वो क्या एलपीयू के बारे में सोचते हैं, वो उस यूनिवर्सिटी के बारे में उनके क्या ख्याल हैं। इन 5 क्राइटेरिया के दम पे रैंकिंग बनती है। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि जो रैंकिंग है वो गलत है या फेक है। बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकता है किसी एक क्राइटेरिया में जो आईआईएम है जम्मू वो ऊपर हो सकता है, परंतु बाकी के 3 क्राइटेरियाज में एलपीयू आ गए तो इसीलिए एलपीयू की रैंकिंग उससे ज्यादा है। तो हमें किसी भी चीज पर कमेंट करने से पहले उसके तह में जाने की आवश्यकता है। दूसरी चीज जो एलपीयू की सबसे ज्यादा इस समय मार्केट में है, डिमांड में है, वो है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट जैसे कि मैंने बताया कि ये भी आरओआई का बहुत बड़ा पार्ट है, और मैं कहूं बहुत बड़ा क्या, सबसे महत्वपूर्ण अंग ही यही है। तो प्लेसमेंट की जो आजकल न्यूज चल रही है वो है कि एलपीयू से 3 करोड़ का पैकेज लगा भैया। बहुत सारे यूट्यूबर्स भी ये बोल रहे हैं कि 3 करोड़ का जो पैकेज है वो फेक है, एलपीयू ने नहीं दिया, एलपीयू ने नहीं लगाया। तो अगर आप क्लियरली कैंपेन को देखोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट था 3 करोड़ पैकेज का वो 2018 बैच से एलपीयू से पास आउट है। अब इसमें एक सवाल उठता है कि भाई साहब वो पास आउट हो गया तब उसका 3 करोड़ का नहीं लगा, तो एलपीयू क्यों इसको प्रमोट कर रहा है, एलपीयू क्यों दिखा रहा है, ये क्या सच्चाई है? इसके पीछे मैं आपको एक बहुत अच्छा तर्क देता हूं। सपोज करो कि आपकी फैमिली में, और ऐसा बहुत सारी फैमिलीज में होता है कि आपके घर पे कोई बेटा या बेटी है, वो आपके यहाँ रहता है, अपने माता पिता के साथ रहता है, 10th करता है या 12th करता है या 6th तक पढ़ता है। उसके बाद क्या होता है, आप उसको किसी मामा जी के यहाँ, फूफा जी के यहाँ पर रिलेशन में पढ़ने के लिए भेज देते हो, क्योंकि आपके घर से शायद स्कूल पहुंचने या यूनिवर्सिटी पहुंचने का वो साधन नहीं है, या आपके मामा जी या आपके जो रिश्तेदार हैं वो उस यूनिवर्सिटी के उस इंस्टीट्यूशन के बगल में रहते हैं, उनका आसपास में घर है, वो ज्यादा रीचेबल है उस कॉलेज के लिए, तो वो वहां पर 5, 6, 7, 8 साल पढ़ने चला जाता है। तो जब वो 5 से 7, 8 साल पढ़ने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद बड़ा होता है, निकलता है, तो क्या वो आपका बेटा नहीं रहता? आप उसको ये नहीं कहते कि ये मेरा बेटा है, इसको मैंने 10th तक पढ़ाया है या मैंने इसको 12th तक पढ़ाया है, ऐसा नहीं होता है ना। तो
इसी कारण यही सेम रीजन है एलपीयू के साथ में, यानी कि एलपीयू में 2018 तक वो पढ़ा, 18 तक पढ़ा मतलब कि बेस हमने तैयार किया, उसके बाद वो कहीं भी जाए 3 करोड़ का पैकेज ले, 10 करोड़ का ले, तो एलपीयू बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा, बिल्कुल हक से बोलेगा। जैसे कि मैंने बताया कि वो आपका बेटा है, चाहे भले ही आपके रिश्तेदार के घर रहा हो, चाहे कहीं भी पहुंच जाए, वो अगर वो रहेगा आपका बेटा ही, यानी कि अगर उसने डिग्री एलपीयू से की है तो वो डिग्री हमेशा रहने वाली है, वो चाहे कहीं भी चला जाए, इसीलिए एलपीयू उसको प्रमोट करता है। एक और सबसे ज्यादा खबर उड़ती है वो ये कि एलपीयू भैया प्रमोशन बहुत करता है, मार्केटिंग बहुत करता है। तो मैं आपको इसका रीजन बताना चाहूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 50 से ज्यादा कंट्रीज के स्टूडेंट्स एलपीयू में पढ़ते हैं, हिंदुस्तान के हर एक कोने से स्टूडेंट्स यहां पर पढ़ते हैं। अब हिंदुस्तान के हर एक कोने तक पहुंचने के लिए, अलग अलग देशों में पहुंचने के लिए जो 50 से ज्यादा देश पढ़ रहे हैं, किस चीज की आज वर्तमान समय में आवश्यकता है? क्या पोस्टर लगाने से वो खबर वहां तक पहुंच सकती है? क्या हम इतने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है एलपीयू के अंदर बीटेक के अलग अलग कैटेगरीज हैं, वो मैं आगे बताऊंगा भी, तो वो सारी चीजें लोगों तक कैसे पहुंचेंगी जिससे कि लोग यहां पर आके एडमिशन ले? वो डायरेक्ट तो यहां पर विजिट करने आएंगे नहीं। जैसे कि मैंने एलपीयू में एडमिशन लिया था तो मैंने वीडियो देख के ही एडमिशन लिया था, मैंने वीडियो की ब्लॉग में ही सारा कुछ देखा था, सीधे मैं यहां नहीं आ गया था। तो इसके लिए मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो मुझे लगता है इसमें कोई खराब बात नहीं है। अब तीसरी बात करते हैं भैया, बीटेक की फीस यहां पर बहुत ज्यादा है। मैंने एक वीडियो में भी सुना कि यान की फीस तो जो है वो दिखावे की 1,20,000 पर सेमेस्टर है, बट वो 2 लाख तक जाती है। मगर आपको वो लोग ये नहीं बताएंगे कि जो 1 लाख फीस, 1,20,000 फीस है वो नॉर्मल बीटेक की है। अब जो 1,90,000 फीस है पर सेमेस्टर की, उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं तो मैं आपको बता दूं। इस समय भारत के अंदर एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी जो तोहमत लगती है वो ये कि इंडस्ट्री की डिमांड कुछ और है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया कुछ और जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि बीच में एक गैप आ रहा है, जो स्टूडेंट्स वहां से निकल रहे हैं वो उस स्किल्स के साथ में नहीं निकल पा रहे हैं जो इंडस्ट्री को चाहिए, तो बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। परंतु लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे कोर्सेज हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन प्रोग्राम्स हैं। उसमें क्या होता है कि आपको पहले दिन से ही यूनिवर्सिटी के जब आप एडमिशन लेते हो, इंडस्ट्री के साथ में टाई अप हो जाता है और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स जिनको पता है कि इंडस्ट्री में अभी क्या चल रहा है वो आके आपको पढ़ाते हैं, हफ्ते में महीने में यहाँ पर क्लासेस लगती हैं। तो इससे क्या है कि आपको वो नॉलेज मिलती है कि इंडस्ट्री में जाने के लिए आप रेडी होते हो। तब आप 4 साल के बाद निकलते हो तो आप उन एक्सपर्ट से पढ़े हुए हो। एक नॉर्मल बीटेक कर रहा है किसी इंस्टीट्यूशन से और एक आपने वो बीटेक किया हुआ है जहां पर आपको खुद इंडस्ट्री के एक्सपर्ट आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपको फर्क उसमें साफ समझ आता है। दूसरा, बीटेक में ऐसे भी प्रोग्राम है हमारे यहाँ पर जिसमें क्या होता है कि आप डिग्री के साथ साथ इंडस्ट्री के साथ में ट्रेनिंग भी करते हो, इंटर्नशिप भी करते हो। तो उसमें क्या है कि आप अर्निंग भी कर रहे होते हो और आप अपनी डिग्री भी कर रहे होते हो। तो जब आप 4 साल के बाद में निकलते हो तो आपके हाथ में एक में डिग्री होती है और एक हाथ में आपके पास 3 साल का इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस होता है, सर्टिफिकेट होता है। तो आप उससे खुद अंदाजा लगा सकते हो कि एक मैं जिसने साधारण बीटेक किया है 4 साल में और एक व्यक्ति वो जिसने बीटेक के साथ साथ उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी है, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें लोगों तक कैसे पहुंचेंगी, तो मुझे लगता है मार्केटिंग के थ्रू ही पहुंचेंगी और इसमें कोई खराब बात नहीं है। इस तरह के प्रोग्राम्स मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर चल रहे हो या फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इस पर सोच भी रही हो। आप सारे लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं। मैं अगर अपनी ही बात करूं तो जब मैं बीटेक के 2017 में जब मैंने बीटेक में एडमिशन लिया था तो मुझे फर्स्ट ईयर में जब मैं C++ पढ़ाई जाती थी, परंतु आज टाइम चेंज हुआ है, मैं बात करता हूं तो वहां पर लोगों को फर्स्ट ईयर से ही पाइथन पढ़ाई जा रही है। यानी कि इंडस्ट्री के हिसाब से यहाँ का करिकुलम जो है वो चेंज होता रहता है। तो कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले ROI देखने के लिए हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। क्या वो यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री के गैप को फिल कर पा रही है, क्या वो यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन के मामले में कैसी है, क्या वो यूनिवर्सिटी आपको स्टार्टअप में हेल्प कर रही है। यहां पर आपको सीड मनी भी दिया जाता है। अगर आप स्टार्टअप का आपके अंदर कोई बहुत अच्छा आइडिया है तो आप गैप लेके स्टार्टअप पर भी काम कर सकते हो, उसके लिए भी यहां पर प्रावधान है। रिसर्च इनोवेशन स्टूडियोज यहां पर बने हुए हैं, आप कुछ इनोवेट करना चाहते हो तो इन सारे मानकों पे अगर वो यूनिवर्सिटी खरा उतर रही है, उस यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर डाइवर्सिटी कैसी है, उसके अंदर इंक्लूसिविटी कैसी है, जैसे कि मैंने आपको बताया NIRF के अंदर भी इंक्लूसिविटी का पॉइंट है। तो इन सारे मानकों पे एलपीयू, क्योंकि मैं एलपीयू से पढ़ा हूं तो मैं सिर्फ वही रिव्यू कर सकता हूं जहां पर मैं पढ़ा हूं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो इसीलिए आज का वीडियो मैंने आप सबके लिए बनाया। मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप सारे लोग कमेंट में वो बता सकते हैं, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। जय हिंद, जय भारत।